हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्कूलिंग एजुकेशन। पहले के हमने लेक्चर्स में बीएससी इंग्लिश माइनर सब्जेक्ट जो है उसके सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें हम लोगों ने कितने चैप्टर्स होते हैं और क्वेश्चन किस बेस पे पूछे जाते हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं या सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, और कौन से चैप्टर्स इजी हैं, और बुक्स का नाम मेंशन किया था कि किस बुक से आप पढ़ेंगे तो आपके सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम एक एक चैप्टर का मतलब एमसीक्यू करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर है हम लोगों का फोनेटिक एंड फोनोलॉजी। इसमें हम लोग टोटल 25 एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, ये सारे हैं। इसमें क्या है ना कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आपके रिपीटेड ही क्वेश्चंस हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चंस आपको जनरली मिल जाएंगे आपके एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन, स्टडी ऑफ ह्यूमन स्पीच साउंड इज़, मतलब कि ह्यूमन स्पीच साउंड की स्टडी को क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं फोनेटिक्स। इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। देन फिर इसके बाद है सेकंड है द स्टडी ऑफ फोनेटिक कैन बी डिवाइडेड इनटू काइंड्स। तो इसमें है कि फोनेटिक कितने टाइप्स के होते हैं, तो फोनेटिक 3 टाइप्स के होते हैं हम लोग के, आर्टिकुलेशन और ट्रांसमिशन और रिसेप्शन। इसके बाद नीचे दे रखा है द स्टडी ऑफ आर्टिकुलेशन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ ए स्पीच साउंड इज कॉल्ड। तो अभी हम लोगों ने जाना ऊपर कि जो फोनेटिक होता है वो 3 टाइप का होता है, तो यही होता है, तो फोनेटिक हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देन फिर इसके बाद है फोर्थ है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईपीए। आईपीए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है द जनरल स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीच साउंड इज कॉल्ड। इसका भी आंसर सेम है, फोनेटिक्स ही होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ फोनेटिक्स। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, द प्रोडक्शन ऑफ फीचर ऑफ स्पीच साउंड। तो ये करेक्ट है, फोनेटिक का ये डेफिनेशन हो सकता है, लेकिन हमें यहाँ पे गलत डेफिनेशन को चूज़ करना है। इस यहाँ पे इसके कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर बी है द ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम ऑफ स्पीच साउंड। यही जो इसका ऑप्शन नंबर बी है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, इसमें से प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन और रिसेप्शन या फिर पर्सपेक्चुअल बेस पे होता है ये। देन इसके बाद सेवेंथ क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ मोमेंट ऑफ स्पीच ऑर्गन इन आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच आर द स्टडी ऑफ हाउ द स्पीच साउंड आर मेड इज़ कॉल्ड। इसे हम लोग कहते हैं आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था कि फोनेटिक के 3 टाइप्स होते हैं, तो यही ये 3 टाइप्स हैं, ऑस्थेटिक फोनेटिक्स, आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, ऑडिटरी फोनेटिक्स। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में हम लोग आर्टिकुलेशन के बारे में पढ़ते हैं, ऑस्थेटिक फोनेटिक में हम ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ते हैं, और ऑडिटरी फोनेटिक्स में हम रिसेप्शंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का द स्टडी ऑफ परसेप्शन ऑफ स्पीच साउंड इज कॉल्ड। तो अभी हम लोगों ने ऊपर जाना कि परसेप्शन की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑडिटरी फोनेटिक्स। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्थेटिक फोनेटिक इज द स्टडी ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्पीच साउंड। इसका ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देन इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन द ब्रांच ऑफ फोनेटिक्स विच डील्स विद द ट्रांसमिशन ऑफ स्पीच साउंड इज नोन एज अ फोनेटिक। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑस्थेटिक फोनेटिक, ठीक है, ऑस्टिक फोनेटिक। इतना आपको क्लियर हो गया। 1 to 10 तक क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हो चुका होगा। अगर कुछ क्लियर नहीं है तो कॉमेंट कीजिएगा। देन इसके बाद क्वेश्चन है हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, फोनिम। देन इसके बाद है द वेरिएशन ऑफ वन फोन आर कॉल्ड। इसे हम एलोफेन कहते हैं। द 2 वर्ड दैट डिफर इन मीनिंग थ्रू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ सिंगल फोन आर कॉल्ड अ। तो इसे हम मिनिमल पेयर्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। फिर इसके बाद होगा द वर्ड विच आर प्रोड्यूस अलाइक बट हैव अ डिफरेंट स्पेलिंग, मीनिंग एंड ओरिजिन्स आर कॉल्ड। इसे हम होमोफेनेस कहते हैं,
ठीक है, विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ टाइप ऑफ फोनेटिक। तो अभी हम लोगों ने आगे टाइप ऑफ फोनेटिक के बारे में पढ़ा है। आर्टिकुलेटरी, ऑस्थेटिक, ऑडिटरी होता ही है। पर्सनल जो है वो कोई भी फोनेटिक का टाइप नहीं होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अमेरिकन इंग्लिश इफ़ टी occurs between vowel, it is pronounced as D. For example, writer as a rider and metal as a medal. Name this term. तो इस टर्म को हम फ्लैपिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर है, in normal conversation we hear probably for probably, this is an example of। तो ये है एग्जाम्पल इलीजन का, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देन इसके बाद है, विच ऑफ दिस टर्म रिफर टू द स्टडी ऑफ हियरिंग एंड परसेप्शन ऑफ अ स्पीच साउंड। तो इसका भी हम लोगों ने पीछे आंसर देखा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑडिटरी फोनेटिक्स होगा ये। देन फिर इसके बाद है 19th क्वेश्चन, इज़ अ ब्रांच विच यूजेस इंस्ट्रूमेंट टू स्टडी अ साउंड। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैबोरेटरी फोनेटिक्स। इसके बाद है, द साउंड प्रोड्यूसेस विद द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड आर नोन एज अ वाइज्ड साउंड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें, व्हेन टू फोनेम्स अकर इन द सीक्वेंस and some aspect of one phoneme is taken or copied by other phoneme, this process is called तो इस process को हम assimilation कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसके बाद है, वी नीड एन एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, लास्ट 3 क्वेश्चंस हैं, स्टडी ऑफ अ स्पीच पैटर्न इज कॉल्ड अ। स्पीच के पैटर्न को स्टडी करने को हम फोनोलॉजी कहते हैं। इसके बाद है, व्हाट डज द साइन रिप्रेजेंट। ये जो साइन है दो ठो इस तरह से जो बना हुआ है, इसको हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। देन लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, डिलिकेट इज पेकुलियर टू vocabulary like accent is peculiar to of a specific group of people। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये जो पूरा था एमसीक्यू, ये था हमारे चैप्टर फर्स्ट फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी का ऑब्जेक्टिव टाइप्स का क्वेश्चन था। मैंने जितने भी क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के वो करा दिए हैं। आपको इससे पता चल गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और डेफिनेशंस भी आप यहाँ से देख सकते हो किसका क्या है और लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है द ऑर्गन ऑफ स्पीच साउंड। ये इजी चैप्टर है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इतना तक अगर आपको क्लियर हो गया है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, अगर कुछ नहीं क्लियर है, कुछ डाउट है तो वो भी कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।